बूझो और बताओ। हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 10 ऐड और पॉइंट्स यानी कि अंक जोड़ो। बच्चों, इस पाठ की पिछले वीडियो में हमने एक गेम खेली थी, वो भी इन जंगल के जानवरों के साथ, जिसमें बल्ले से गेंद को उछालना था और जो सबसे ज़्यादा बार उछालता वो इस गेम में जीत जाता है। तो बच्चों, आज ये गेम आपको खेलनी है और आपकी किताब में जो ये सांप बना है उस पर अपने स्कोर्स लिखने हैं। आपको बल्ले से गेंद को इस तरह से उछालना है जब तक कि आपकी गेंद ज़मीन पर ना गिर जाए। तो पहली बार में आप जितनी बार गेंद को उछाल सकोगे उतना स्कोर आपको इस सांप पर मार्क करना है। मान लीजिए आप गेंद को उछाल पाए 18 बार, तो हम इस सांप में 18 पर मार्क कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया। फिर आपको दूसरी बार खेलना है, तो दूसरी बार भी आपको इसी तरह से बल्ले से गेंद को उछालना है और तब तक उछालते जाना है जब तक कि गेंद ज़मीन पर ना गिर जाए। तो मान लीजिए आप दूसरी बार उछाल पाए 5 बार, तो अब हम 18 से आगे 5 संख्याएं गिनेंगे। 1 2 3 4 5। तो बच्चों, हम पहुँचे संख्या 23 पर यानी नंबर 23 पर। तो पहली बार में बनाए थे 18 पॉइंट्स, फिर दूसरी बार में बनाए हमने 5 पॉइंट्स, तो कुल हुए 23 पॉइंट्स। फिर बच्चों, आपको और तीसरी बार ये गेंद उछालनी है और फिर जितनी बार आप गेंद उछाल पाओगे फिर उसे 23 से आगे इसी तरह जोड़ना है। और बच्चों, ऐसा आपको 5 बार करना है और जिस संख्या पर आप अंत में पहुंचोगे उस संख्या पर आपको लाल रंग भर देना है। ठीक है बच्चों, आप यह गेम समझ गए। आप यह गेम अपने भाई बहन के साथ या माता पिता और भी कोई अन्य सदस्यों के साथ ये गेम खेल सकते हो। ठीक है, और आपको यह 5 बार करना है और संख्याओं को आगे जोड़ते जाना है। ठीक है बच्चों, अब चलिए एक पहेली बुझाते हैं। बूझो और बताओ। तो बच्चों, ये है प्रभा, और प्रभा ने पड़ोस के गांव में अपनी नानी के घर जाना है। तो प्रभा को अपनी नानी के घर जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। तो वह कैसे जाएगी? प्रभा जाएगी नाव से। तो प्रभा नाव में बैठकर नानी के घर जा सकती है, पर प्रभा ने नानी के घर जाने के लिए अपने साथ कुछ सामान लेकर जाना है। वह अपने साथ ले जाएगी 15 किलोग्राम गन्ना और 7 किलोग्राम सेब और साथ में 8 किलोग्राम टमाटर। प्रभा के पास क्या क्या सामान है बच्चों? फिर से देखते हैं। 15 किलोग्राम गन्ना, 7 किलोग्राम सेब और 8 किलोग्राम टमाटर। तो ये सारा सामान उसे नानी के घर ले जाना है। पर इसमें एक चिंता वाली बात है कि प्रभा इस नाव में 25 किलो से ज़्यादा नहीं ले जा सकती। तो बच्चों, आपको यह बताना है कि क्या प्रभा यह सारा सामान इस नाव में बैठकर नानी के घर ले जा सकती है या नहीं? तो अब हम कैसे पता करें? तो बच्चों, हमें गन्ने, सेब और टमाटर के कुल भार को जोड़ना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा ना कि इसका कुल भार कितना है और क्या वह 25 किलो से ज़्यादा आया या कम, क्योंकि प्रभा ने अभी तो इस नाव में खुद बैठना है ना। तो प्रभा अपने अलावा 25 किलो का सामान और ले जा सकती है। तो चलिए हम इसे जोड़ कर देखते हैं। तो 15 किलो के हैं गन्ने और
सेब कितने किलो के हैं बच्चों? 7 किलो के। और प्रभा टमाटर कितना ले जाना चाहती है? 8 किलो। तो बच्चों अब हम इसे एक एक करके जोड़ते हैं और हमें देखना है बच्चों कि क्या यह नाव के 25 किलो के भार के बराबर आता है या नहीं। क्या इसका कुल भार ज़्यादा है या कम? तो चलिए अब इसे हम एक एक करके जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले गन्ने के 15 किलो, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 15, और इसमें जोड़ेंगे अब हम 7 किलो सेब, तो हमने इसका 7 लिख दिया। तो बच्चों अब हमें 15 में 7 कैसे जोड़ना है? यहाँ पर तो हमारे पास सांप भी नहीं दिया है, हम कैसे जोड़ेंगे? तो बच्चों हमें 15 से आगे 7 संख्याएं गिननी है, तो इसके लिए अब हम यहाँ 7 बॉल्स बना देते हैं ताकि हम बॉल्स की मदद से 15 में 7 जोड़ सकें। तो ये 7 बॉल्स है। अब बच्चों 15 से आगे गिनती गिनना शुरू करो। तो 15 से आगे गिनने पर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो बच्चों 15 में जब हमने 7 जोड़ा तो हमें संख्या मिली 22, यानी कि 15 में जब हमने 7 प्लस किया तो टोटल हुआ 22। अब हमारे पास 8 किलो टमाटर के भी तो बच गए हैं ना बच्चों, तो अब हम उसे कैसे जोड़ें? अब हम 15 और 7 जोड़कर जो उत्तर आया है 22 यानी कि 22, इसमें अब हम टमाटर के 8 किलो को जोड़ देंगे। तो बच्चों 22 में अब हमें 8 जोड़ना है, तो इसे भी हम 8 बॉल्स बनाकर जोड़ेंगे। ये हमने बना दी 8 बॉल्स। अब हमें कहाँ से गिनती शुरू करनी है बच्चों? बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल सही, हम 22 से आगे गिनती गिनेंगे क्योंकि हमें 22 में 8 जोड़ना है, तो हमें 8 संख्याएं और गिननी है। तो 22 से शुरू करने पर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो बच्चों 22 में जब हमने 8 जोड़ा तो कुल मिली संख्या 30, यानी कि 22 में जब हमने 8 ऐड किया तो टोटल हुआ 30। तो बच्चों हमें यहाँ से क्या पता चला कि नाव तो सिर्फ 25 किलो ही ले जा सकती है और इन सब का भार आया है 30 किलो यानी 30 kg। तो बच्चों बताओ, क्या यह नाव यह सभी सामान अपने साथ ले जा सकती है? तो प्रभा अब जब देखती है कि यह नाव सिर्फ 25 किलो का सामान ही ले जा सकती है, तो फिर उसे कुछ सामान तो यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इन सब का भार तो 30 किलो का आ रहा है। अब देखो बच्चों, अगर प्रभा इसमें खुद बैठ जाए और सेब और टमाटर को तो डाल दे तो ये नाव नहीं डूबेगी, पर अगर गन्ने भी इसमें डाल देगी तो इसका भार 25 किलो से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसने इसमें डालने की कोशिश करी तो यह क्या हो जाएगा, यह नाव डूब जाएगी। तो इस पहेली का क्या उत्तर हुआ कि प्रभा पड़ोस के गांव में नानी के घर यह सारा सामान नाव में नहीं ले जा सकती क्योंकि इन सभी चीज़ों का भार बहुत ज़्यादा है और नाव सिर्फ 25 किलो का भार ही उठा सकती है, इसलिए यह अपने साथ यह सारा सामान नहीं ले जा सकती। ठीक है ना बच्चों? तो अब आप सभी अपनी किताब में पेज नंबर 77 यानी कि 77 पर यह पहेली को बुझाओ और उसको हल करो, और साथ ही साथ गेंद और बल्ले से भी यह गेम खेलनी है और उसके स्कोर किताब में दी गई सांप पर मार्क करने हैं। ठीक है बच्चों, आप यह ज़रूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही।